नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग न्यूज़ भारत। आज हमारी उपस्थिति प्रयागराज यानी इलाहाबाद में हो चुकी है और जो महाकुंभ लगा हुआ है उस कुंभ के बारे में विस्तृत रूप से हम लोग आज बताएंगे। और यहाँ जो सरस्वती, मैं ऋषिकेश से आया हूँ और हम सब बाबाओं का ये कर्तव्य है कि प्रत्येक कुंभ में सारे बाबा जहाँ भी हों, कहीं भी रहते हों, कुंभ में आना उनके लिए वैधानिक रूप से अनिवार्य नहीं है, लेकिन नैतिक रूप से अनिवार्य है। और सारे बाबा लोग इस नैतिक अनिवार्यता का पालन करते हैं और यहाँ आते हैं, कल्पवास करते हैं और यहाँ आप लोग देखे रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस बार का कुंभ का जो संयोग 144 साल हाँ, 144 साल खगोलीय भौगोलिक स्थिति ऐसी बनी है, नक्षत्रों की ऐसी स्थिति बनी कि वो 144 साल बाद रिपीट हुई है। मतलब चक्र में जैसे सूर्य की परिक्रमा करते हैं हमारे ग्रह, बृहस्पति 12 वर्ष में एक परिक्रमा पूरी करता है, तो उसी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ये महोत्सव बृहस्पति एक परिक्रमा पूरी करता है सूर्य का 12 वर्ष में, और वही पूरा हो रहा है मकर संक्रांति को, तो उसी को हम लोग समारोह पूर्वक इस खगोलीय घटना का हम लोग आयोजन करते हैं। और प्राचीन काल से ये चला आ रहा है, जब से सनातन है, जब से संस्कृति है, जब से सभ्यता है, जब से मनुष्य सामाजिक प्राणी है, तब से ये महापर्व चला आ रहा है। अच्छा बाबा जी, सामान्यतः लोगों में ये धारणा बनी हुई है कि नागा साधु जो होते हैं वो बिना वस्त्र के ही हमेशा रहते हैं, इन बातों में कितनी सच्चाई है? वो तो सही, आप तो प्रत्यक्ष देखते हैं, पूरा संसार पूरा लाइव दिखाते हैं आप लोग। पर ये नागा का थोड़ा सा मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता दूँ उसकी कि क्या हुआ कि 1191 में पृथ्वीराज चौहान छोड़ देते हैं किसको, मोहम्मद गोरी को। 1192 में वो आता है, उनकी आंखें निकाल लेता है, कजनी उसको जंजीरों में बांध के ले जाता है। महारानी संयोगिता के साथ सामूहिक बलात्कार होता है अजमेर शरीफ में, जो है आजकल। मर जाती हैं, जब तक मर नहीं जाती तब तक उनके साथ रेप होता है। ये 1192 की बात है। 1193 में बख्तियार खिलजी, उन्हीं का सैनिक इसी जीटी रोड से यहीं से गया और नालंदा विश्वविद्यालय को जला देता है। कब? 1191, 1192, 1193। तो 1193 में बाबाओं की एक बैठक हुई। सन्यासी लोग पहले अलग अलग हुआ करते थे, कुटियों में रहा करते थे, गुफाओं में रहा करते थे, समूह में नहीं रहते थे, क्योंकि साधना समूह में थोड़ी होती, प्रार्थना तो समूह में हो जाती है, साधना तपस्या ये एकांतिक चीज होती है, तो अलग अलग रहते थे। तो बाबाओं की जो मीटिंग हुई, बाबा वर्ल्ड की सारे सन्यासियों की, उस मीटिंग में, अब ये मुझे ठीक याद नहीं है कि उस साल 1193 में कहाँ का कुंभ था या कौन सा अर्ध कुंभ, ये एग्जैक्ट देखना पड़ेगा डाटा को। और उस बैठक में तय किया गया, ये चिंता व्यक्त की गई कि राजा लोग ही कन्वर्ट हुए जा रहे हैं, लालच के लिए, राज्य के लिए, डर के कारण, भय के कारण कि मार दिए जाएंगे, पूरा परिवार कत्ल कर दिया जाएगा। अब ये बात नहीं बनेगी। अब हम लोगों को शास्त्र के साथ साथ शस्त्र भी उठाना पड़ेगा। ये उस बैठक में निश्चित होता। उसके पहले अखाड़े नहीं हुआ करते थे, बाबा लोग होते थे, नागा भी होते थे, परंतु अखाड़े नहीं हुआ करते थे, एकांतवासी हुआ करते थे। इस तरह से ये सब जो होता है, ये सब नहीं होता था। मतलब शस्त्र और शास्त्र की विद्या वहीं से चालू हुई नागा बाबाओं के द्वारा। 1193 में जब नालंदा विश्वविद्यालय जला दिया गया, तब बाबाओं को चिंता हुई कि राजा लोग कर क्या रहे हैं। फिर देखा कि राजा लोग स्वयं भगवान राम के वंशज अवध के नवाब बन के बैठे बाद में निजाम हैदराबाद, सब कहने का मतलब बहुत बड़ी आबादी, पूरा पाकिस्तान चला गया, अफगानिस्तान चला गया, बांग्लादेश चला गया, सब कन्वर्ट हो गया। 80 करोड़ लोग बचे हुए हैं, इनके पीछे भी पड़े हुए हैं कि इनको भी करो। अब आ जाते हैं पॉइंट पे। तो उनमें से ये हुआ कि अब हमें जो है आह्वान किया गया कि हम सबको बुलाओ। आह्वान माने बुलाना। तो जब सबको बुलाया गया, तय किया गया कि भाई अब जो है शास्त्र के साथ साथ शस्त्र भी हमें उठाना पड़ेगा। धर्म रक्षा, सनातन की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए ये अनिवार्य होगा। ये बोल के हाँ ठीक है। तो उन्होंने कहा कि तो पहला अखाड़ा बना आवाहन अखाड़ा। आह्वान किया गया, तो पहला अखाड़ा 1193 में, एग्जैक्ट डेट निकालनी पड़ेगी पर मुझे मोटा याद है, 1193 में अखाड़े आह्वान अखाड़ा का जन्म होता है। जब उससे लोग बढ़े, मैंने उसके बाद धीरे धीरे अखाड़ों की संख्या बढ़ती गई और नागा साधु शस्त्र और शास्त्र में निपुण होते गए। नंबर 2 में अटल अखाड़ा जी, इसका जन्म हुआ। तो यहाँ ये घोषणा हुई कि भाई तुम लोग क्या कर सकते हो धर्म की रक्षा के लिए, हम सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, सर्व बलिदान करना पड़ेगा। तो कुछ सन्यासी उत्साह में आए, उन्होंने कहा कि हम
सब कुछ तो छोड़ दिया है, घर द्वार संसार अपना। अब हम अपने वस्त्र भी छोड़ते हैं और सारे वस्त्रों को उतार के फेंक दिया और नग्न हो गए। वही सन्यासी नागा सन्यासी कहलाए, क्योंकि वो योद्धा होते थे, कुशल होते थे, शस्त्रधारी होते थे और कई बार युद्धों में उन्होंने जो है परास्त किया है। ये तो हम लोग जान गए बाबा। अब आगे एक और चीज पूछना चाहेंगे, नागा बाबाओं की और शाही स्नान की जो है, इसका क्या मेल? प्राचीन काल में क्या होता था कि ये केवल जनता ही नहीं आती थी, राजे महाराजे भी हाथी घोड़ों के साथ आते थे, उनकी प्रजा भी साथ में आती थी। उसको बोलते थे शाही, मतलब राज्य स्नान। मुगल काल में भी राज की जगह शाही स्नान हो गया। अभी मोदी जी ने कहा कि अमृत स्नान बोलना चाहिए। पारंपरिक रूप से अमृत स्नान ही है जो कि अमरता प्राप्त होती है। काया और मन के स्तर पर हम मुक्त होते हैं, रोग मुक्त, पाप मुक्ति, ऐसा माना जाता है। ये पाप मुक्ति की बात हो गई। ठीक है, यहाँ योगी गवर्नमेंट की क्या व्यवस्थाएं हैं? सारी व्यवस्था उन्हीं की है, उन्हीं की है। हमसे ज्यादा चिंतित वही है, क्योंकि उनके सामने एक महान चुनौती बना हुआ है। और एरोप से, ड्रोप से, इस सब से भी निरीक्षण किया जा है, ड्रोन से। और यहाँ भी अपना पुलिस मिलिट्री चप्पे चप्पे पर है। हम तमाम साधु निर्भय हैं ठीक, उनके बल पर। अबे जैसा हम हो गया बाबा, सिनेमा नहीं बना रहे हैं। अच्छा, जय सिया राम। जय सिया राम। हर हर मोदी, हर मोदी। उस पार नाव वाले उसके संगम में जाके नहाना है, तो यहाँ से आगे जाना होगा। तो आप देख सकते हैं संख्या में तो लोग अभी नहीं यहाँ यहाँ लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। एक जगह बनाया गया है 1920 हेल्पलाइन नंबर है, जो किसी तरह का आपका सामान जो कोई खोया है उसको प्रशासन के द्वारा आपको खोज कर दिया जाएगा। ये हेल्पलाइन नंबर है यहाँ पर 1920 हेल्पलाइन नंबर। यहाँ काउंटर बनाया गया है जिस पर रजिस्टर करा सकते हैं। कोई चीज़ आपका खो गया तो चीज़ को प्राप्त करने के लिए। देखिए भीड़ धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया है लोगों में। जो यहाँ का जो श्रद्धालु हैं धीरे धीरे आना आवश्यक शुरू हो गए हैं। जो श्रद्धालु हैं प्रयागराज गंगा स्नान के लिए, गंगा यमुना सरस्वती का जो त्रिवेणी संगम है, नहर है, वहाँ पर सभी लोग, ये महाराष्ट्र पुणे से लोग आ चुके हैं। धीरे धीरे भारत के हर कोने से लोग आ रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से। नांदेड़। क्या कहेंगे प्रयागराज में आकर, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम प्रयागराज में अब त्रिवेणी संगम है तो स्नान करेंगे वहाँ पे। हाँ, हमारा 1 महीने का टूर है। हम अब काशी 1 महीना तक यहाँ रहेंगे? नहीं, यहाँ नहीं, हम घूमने 2 धाम करने वाले हैं। 2 धाम, हाँ, काशी, कन्याकुमारी, हाँ, गंगा सागर। हाँ, आप लोग पूरे कितने टीम है? 100 लोग है, 100, 2 ट्रैवल्स। हाँ, यहाँ की प्रयागराज की हाँ। व्यवस्था बहुत अच्छी है। महाराष्ट्र से हम। महाराष्ट्र से। हाँ, क्या कहेंगे यहाँ प्रयागराज के लिए? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ को कुंभ मेला शुरू है, वो भी अच्छा मेला लग रहा है। ये योग चल रहा है कि यहाँ कुंभ मेला चल रहा है और कुंभ मेला हम शामिल हुए हैं। यहाँ स्नान करेंगे, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है सर। ओके, धन्यवाद। और प्रयागराज
प्रयागराज की व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे व्यवस्था हुई है। धन्यवाद। प्रयागराज की व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे है यहाँ पे, बहुत व्यवस्था भी अच्छी है। हाँ, ये श्रद्धालु बहुत खुश थे जो प्रयागराज की व्यवस्था से, और जथा तक दिख रहा है।